तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्टिंग फैंस नेटवर्क एंड मंडे नाइट रॉ खत्म हुआ है भाई बेस्ट वे पॉसिबल में, जहां पे हमने देखा कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक बन गए डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो इसकी बात करेंगे एंड सेथ रॉलिंस के प्रोमो की बात करेंगे, बिकॉज ये दो मेन चीज़ें हैं बात करने को। पहले हम लोग सीएम पंक के जीतने की बात करते हैं। तो आज एक्सपेक्टेड था कि पंक आएंगे, बहुत सारी थ्योरीज थी कि ऐसे आ जाएंगे वैसे आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट एंड में हम लोग देखते हैं कि गंथर तो कोडी को शो के स्टार्टिंग में ही टेक आउट कर देते हैं। अब ऐसे में सेमी ज़ेन को अपोनेंट की नीड थी, तो भाई निकाल्डिस भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे इस बार। एंड निकाल्डिस बुलाते हैं सीएम पंक को, एडम पीयर्स बुलाते हैं सीएम पंक को। सीएम पंक आते हैं एज द मिस्ट्री अपोनेंट एंड वो आके सेमी ज़ेन को बीट कर देते हैं भाई। 9 दिन के अंदर ही सेमी ज़ेन डीथ्रोन भी हो चुके हैं। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत चुके हैं एंड वो क्राउड से भाई उसी तरीके से लीव करते हैं जैसा कुछ उन्होंने मनी इन द बैंक 2011 में किया था, बिल्कुल सेम टू सेम भाई रिक्रिएट करते हैं सब कुछ। तो सीएम पंक बन चुके हैं भाई फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई के न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। एंड इस पे मैं आपको अपने रिएक्शंस बताता हूँ, अपने ओपिनियंस बताता हूँ। आई थिंक ये बेस्ट रूट था जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ले सकते थे। आप अभी इंटरनेट पे देखोगे बहुत से लोगों को रोते हुए कि भाई ट्रिपल एच ने ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, सेमी ज़ेन को स्क्रू कर दिया। अरे जो पहले से स्क्रूड है उसको क्या स्क्रू करोगे? सेमी ज़ेन कोई ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज थोड़ी है कि 9 दिन की रेन दी खत्म कर दिया आपने। कोडी रोड्स का भी नहीं समझ आता कि भाई 9 दिन की क्या रेन है, अजीब सी रेन है। कोडी रोड्स अगर आज के डेट पे चैंपियन बन जाते हैं तो वो एक गलत डिसीजन शायद हो सकता था, जो कि मुझे उतना भी गलत नहीं लगता, बिकॉज मैंने पहले बोला कि सेमी ज़ेन का समरस्लैम में एज चैंपियन जाना बहुत ही बेकार डिसीजन होगा, समरस्लैम के स्टॉक्स पे काफ़ी असर जाएगा। तो ऐसे में कोडी भी चैंपियन बनते तो भी चलता मुझे, लेकिन बेस्ट केस सीनेरियो हुआ जो भी हुआ कि ना कोडी चैंपियन बने ना ही सेमी जाएंगे समरस्लैम में एज चैंपियन, सीएम पंक जाएंगे एज चैंपियन। एंड अब कितना अच्छा मैच साउंड करता है, पंक वर्सेस कोडी रोड्स। चाहो तो तुम उसमें रैंडी ऑर्टन को भी डाल सकते हो, वो भी एक चीज़ है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो चीज़ होने वाली है। तो पंक वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल, जहाँ पे इस बारी पंक जो है टाइटल डिफेंड करने वाले, ये ज़्यादा मैसिव साउंड करता है। एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा डिसीजन था। अब बात रही कि क्या सेमी ज़ेन को स्क्रू किया गया, आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ भी है भाई। ये तो देखो मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ कि जिनको भी तुम ज़बरदस्ती चैंपियन बनवाओगे, लाइक मैं फैंस की बात कर रहा हूँ, जिनको भी तुम ज़बरदस्ती चैंप बनाओगे कि तुम चैंपियन बन जाओ, ये डिजर्व करता है वो डिजर्व करता है, उन सबके साथ यही होगा। किसी को 9 दिन की रेन मिलेगी, किसी को 10 दिन की, किसी को 2 हफ्ते की, किसी को 3 हफ्ते की। बिकॉज ये लोग अगर ऑर्गेनिकली खुद से चैंपियन बनने वाले होते हैं तो इनकी रेन लंबी चलती, लेकिन अगर भाई ये रिजर्वेशन वाले चैंपियंस बनेंगे तो इनके साथ यही होगा। फिर चाहे वो फिर चाहे वो सेमी ज़ेन हो, फिर चाहे वो एले नाइट हो, चाहे अगर वो कैरियन क्रॉस ही क्यों ना होते, सबके साथ ही सेम होगा अगर तुम जबरदस्ती किसी को चैंपियन बनवाओगे तो। इसलिए मैं तो यहाँ पे ब्लेम नहीं करूंगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को, इन्होंने भाई सऊदी में इनको अपना मोमेंट दे दिया सेमी ज़ेन को, अभी सीएम पंक चैंपियन भी बन गए एंड हम लोग समरस्लैम की तरफ ढंग से बिल्ड भी कर रहे हैं। सो आई हैव नो कंप्लेंट्स विद दिस भाई, मैं तो बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि क्या सीएम पंक बिना चैंपियनशिप के नहीं रह सकते हैं, बिकॉज रोमन से टाइटल ड्रॉप की उसके बाद गायब हो गए, अभी वापस आया तो दूसरी चैंपियनशिप जीत ली सीएम पंक ने। तो क्या सही में कोई कॉन्फ्लिक्ट था बैक स्टेज की भाई तुमने मेरे से टाइटल क्यों ले ली, रोमन क्यों जीत गया? तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बोला कि चलो ठीक है रोमन तो जीत गया, तुम ये वाली टाइटल जीत जाओ एज अ कॉन्सोलेशन प्राइस, क्या पता इन्होंने पंक को दे दिया। लेकिन ऐसे एक थ्योरी है, अभी इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे सच्चाई है नहीं, जब दूध का दूध पानी का पानी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। टैग टीम टॉक डाउन पे इसके हम लोग करेंगे डिस्कशन ढंग से, बट फिलहाल द बॉटम लाइन है कि सीएम पंक बन चुके हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। एंड समरस्लैम का कार्ड फिलहाल कुछ ऐसा दिखता है कि रोमन रेंस डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, सीएम पंक डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट कोडी रोड्स, अनाउंस नहीं हुआ लेकिन मोस्ट लाइकली, एंड लेसनर का मैच होने वाला है ओबा फैमी के अगेंस्ट। तो ये कुछ मैसिव मैचेस हैं फिलहाल समरस्लैम के लिए। नाइट 1 का मेन इवेंट पंक वर्सेस कोडी, नाइट 2 रोमन वर्सेस पंक जो कि रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस जो कि अभी अनाउंस नहीं किया गया लेकिन कर दिया जाएगा। लेसनर ओबा को भी ये मेन इवेंट बोल रहे हैं, आई नो, लेकिन आई डोंट थिंक वो मैच मेन इवेंट करेगा। तो आपके क्या रिएक्शन है भाई सीएम पंक के टाइटल जीतने पे, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट से। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस की। शो के स्टार्टिंग में सेथ रॉलिंस अपीयर हुए, ये तो शो के एंड की हमने बात की पंक का चैंपियन बनना, लेकिन शो के स्टार्टिंग में सेथ रॉलिंस अपीयर होते हैं, रोमन को एड्रेस करते हैं, बताते हैं कि आखिर इन्होंने भाई रोमन पे क्यों टर्न किया। एक्सेप्ट करते हैं कहीं ना कहीं कि रोमन से जलन थी इनको, एंड कहते हैं कि रोमन रेंस तो उतना अच्छा माइक वर्कर भी नहीं है, रोमन रेंस तो भाई इतना अच्छा रेसलर भी नहीं है, फिर भी रोमन रेंस को हमेशा से द गाय माना गया, ये चीज़ इनको कभी पसंद आई नहीं। तो ये जो सारी इनकी कहानी है, जो राइवलरी है, उसकी जड़ें जो है वहाँ पे जाके मिलती है, ऐसा सेथ रॉलिंस ने रिवील किया। एंड सेथ रॉलिंस भाई अपने प्रोमो को कंटिन्यू कर ही रहे होते हैं कि इसमें बीच में थीम सॉन्ग हिट होता है एले नाइट का। एले नाइट अपीयर होते हैं, नॉट गोना लाइव है, स्टार्टिंग के 2 मिनट
मिनट्स एलए नाइट ने बहुत ही क्रेजी प्रोमो दिया, उस पर क्राउड भी बिल्कुल पागल हो गई। सही बात है, ये चीज़ तो एलए नाइट कर लेते हैं। बस कंप्लेन मेरी ये है भाई कि एलए नाइट कब निकलेंगे ये रोमन रेंस वाले चक्कर से। भाई इनको कोई बताओ भाई कि नई बात बन रही भाई, मतलब मुझे तो नहीं लगता यार की बात बन रही। पर्सनली आई डोंट थिंक सो कि ये चीज़ वर्क कर रही है। सेथ रॉलिंस को आके कितनी वाहियात इन्होंने बात बोली है, हंसी भी आई मुझे भाई, गुस्सा भी उतना ही आया। कहते हैं कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई राइज पे जा रही थी, जब बिजनेस बूम हो रहा था, तो तुम कहाँ थे, रोमन कहाँ था, कोडी रोड्स था उस टाइम पे। कोडी रोड्स का मैं नाम लूंगा हल्का फुल्का, एंड अपना नाम लेते हैं। अरे शर्म कर लो बे थोड़ी सी भाई, थोड़ी सी भी शर्म अगर कर लेते तो ये चीज़ मुंह से नहीं निकलती। डब्ल्यूडब्ल्यूई का राइज पैंडेमिक के बाद इसीलिए आया बिकॉज सुपरस्टार्स लाइक रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंस वेर देयर। ये लोग थे मेनली, रोमन रेंस के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई वहाँ पे बची। उसके बाद सेथ रॉलिंस का भी रोल काफ़ी ज़्यादा था। ये कहाँ से आ गए भाई? अरे भाई सिर्फ ये और ये करने से अगर चलती रहती कंपनी तो भाई फिर ऐसे कभी नीड ही नहीं होती थी हमें ब्रॉक लेसनर जैसे मेन इवेंटर्स की। अब ऊपर से भाई ये देखो ना हिपोक्रेसी, कहते हैं कि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस तुम कहाँ थे। कोडी को तो मैं हल्का फुल्का कह भी सकता हूँ, क्या कह सकते हो भाई, कोडी रोड्स तो 2022 में आए थे रेसलमेनिया 38 में, क्यों कोडी को कह सकते हो। ये फिर ये हिपोक्रेसी बातें जब ऐसे सुपरस्टार्स करते हैं ना, हिपोक्रेसी वाली बातें, तो फिर लगता है कि भाई इनको तो तुम केटरिंग में भेजो, इनको जॉबर बनाओ, इनसे कुछ नहीं होना है, इनसे बस बकवास करा लो, जितनी फालतू की बातें करा लो, इनको चुपचाप जॉबर बनाओ, मेन इवेंट पे डालो, जो मेन इवेंट अपना शो आता है यूट्यूब पे उस पर डालो, नहीं तो इवॉल्व वाले शो पे डालो, एक आधे पॉडकास्ट पे डालो, एंड धीरे धीरे करके इनको गुड बाय बोल दो। इनसे कुछ होना जाना है नहीं है, बिना फालतू के क्लेम्स। भाई सेथ रॉलिंस के बताओ कोई करना नहीं है भाई, सेथ रॉलिंस ने इतना कुछ किया कंपनी के लिए, इतने लॉयल रहे, और ये कल का आया हुआ बंदा कह के जाता भाई कि तुमने तो कुछ किया नहीं, मेरे कारण ये कंपनी बूम पीरियड में गई। अबे भाई 10 टी शर्ट बेच लेने से कंपनी बूम पे नहीं चल जाती है। वो 10 टी शर्ट इसीलिए बिकी, 10 लोगों ने तुमको इसीलिए देखा बिकॉज वो लोग देखने आए थे बिकॉज ऑफ रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, इसीलिए आए थे वो लोग। अगर इनके कारण वो कभी आते नहीं तो तुमको कोई जानता ही नहीं। एंड सुनने में बहुत ही ज़्यादा घटिया लगता है भाई कि भाई ये कैसी सी मतलब डिमोरलाइजिंग बात है एलए नाइट के लिए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। ये फैक्ट है तो फैक्ट है, अब अच्छा लगे चाहे ना लगे, कोई नहीं जानता एलए नाइट को। अगर लोग रोमन रेंस वगैरह के कारण शो देखने नहीं आते तो एलए नाइट ने आज जो अपने प्रोमो में बातें बोली, इतनी वाहियात बकवास बातें बोली, इस कारण से भाई इनको 10 साल और चैंपियन मत बनाओ। फिलहाल तो भाई सीएम पंक चैंपियन बन गया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू सीएम पंक बिकॉज आई एम स्केर्ड, क्योंकि कोडी रोड्स कभी भी टाइटल वापस ले सकते हैं। यू नेवर नो, कोडी रोड्स के हाथ में है सब कुछ भाई, एक चुटकी बजाई टाइटल उनके कंधे पे। सो लेट्स सी कि पंक की रेन कितनी लंबी जाती है। आई गेस एक लंबी रेन हो सकती है, मे बी इवन मेनिया तक भी जा सकती है। आप लोग बताना भाई आपके क्या थॉट्स इस टाइटल विक्ट्री पे, आप लोग कितनी लंबी रेन देखना चाहते हो। समरस्लैम में क्या कोडी रोड्स को बीट करना चाहिए पंक को या फिर नहीं, एंड सेम ही की जो रेन एंड हुई है ये 9 दिनों में, इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं। एंड अगले मंडे नाइट रॉ में लेसनर रोमन दोनों होने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी हो जाओ। अपडेट्स वाली वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा, एंड टैग टीम टॉक डाउन के साथ भी आपसे मिलूंगा, जो कि 1 से 1.5-2 घंटे में, 2 घंटे 2.5 घंटे में टैग टीम टॉक डाउन आ जाएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।